वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या, सिंटैक्स बुक बोर्ड जाम शोरो मैट्रिक क्लास, और फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट यूनिट के चार लेक्चर्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। ओके, क्लास 9th और मैट्रिक सिंटैक्स बुक बोर्ड जाम शोरो। आज हमने क्या डिस्कस करना है, ऑपरेशंस ऑन सेट डिस्कस करना है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूनियन को। अब यूनियन क्या है? सेट ऑफ ऑल द सेट्स, जितने भी सेट्स गिवन होंगे हमें, उन सब सेट का अगर एक ही सेट बन जाए कंबाइनली तो उसको कहते हैं हम यूनियन। यूनियन क्या है? सिंपल डेफिनेशन है बिल्कुल, सेट ऑफ ऑल सेट्स इसका यूनियन। अगर मेरे पास दो सेट हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ए के एलिमेंट है 1 2 3 और बी के एलिमेंट है 4 5, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 3 4 5 अप टू 10, तो ए यूनियन बी कैसे होगी? ए यूनियन बी लिखेंगे हम, एक फर्स्ट ए के एलिमेंट, फिर यूनियन, फिर बी के एलिमेंट 2 3 4 5 अप टू 10, 1 2 और 3। अब ए यूनियन बी क्या करेंगे? दोनों सेट्स के एलिमेंट को हम कंबाइन करेंगे। आपको पता है एक सेट की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट डज नॉट अलाउड। सो 2 और 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको 2 और 3 को हम एक ही बार लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10। और यूनियन को हम इस ऑपरेटर के साथ शो करते हैं। ओके, ये यू नहीं है, ये यूनियन का ऑपरेटर है। तो यूनियन हमने कैसे डिफाइन की? सेट ऑफ ऑल द सेट्स इज कॉल्ड एज अ यूनियन। उसके बाद होता है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन मतलब बहुत सारी आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी, लेकिन सिंपल डेफिनेशन है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। बहुत ये सिंपल डेफिनेशन है और बहुत इजी है। इंटरसेक्शन क्या है? सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। अब इसमें क्या है, जितने भी सेट्स होंगे उन सब को अगर हम कंबाइन करें और वो एलिमेंट्स वहां से लें जो सब में हों, तो वो कहलाता है इंटरसेक्शन। अगर यही एग्जांपल ले लूं मैं, तो ए और बी दो सेट्स गिवन हैं, इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी? इंटरसेक्शन करने का तरीका वही होगा, यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये यहाँ पे यूनियन कर रहे हैं, यहाँ पे यूनियन लिखा है। अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्शन, ये सिंबल। ओके, इसका आंसर क्या होगा? देखें, 2 और 3 ए सेट में भी हैं और 2 और 3 बी सेट में भी हैं, तो हम लिखेंगे 2 और 3। 1 जो है वो ए में है लेकिन बी में नहीं है, बी में 4 5 6 7 8 9 10 भी हैं और ए में नहीं है, तो हमने वो एलिमेंट नहीं लिए। इससे बात क्लियर हो गई कि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जितने भी सेट्स होते हैं उनके कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, और यूनियन में क्या करते हैं, जितने भी सेट्स होते हैं उनको कंबाइन करके एक ही सेट बनाते हैं, तो वो होता है यूनियन। उसके बाद होता है डिफरेंस। क्या? डिफरेंस, ये भी एक ऑपरेशन है। डिफरेंस को हम इस सिंबल से जाहिर करते हैं। डिफरेंस में क्या होता है, कैसे डिफरेंस को डिफाइन करें? डिफरेंस को हम लिखेंगे
सेट ऑफ अनकॉमन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट। इसको याद रखना है क्योंकि ये अनकॉमन आगे भी आएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि सेट ऑफ अनकॉमन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट। पहले सेट के अनकॉमन एलिमेंट जब लिखेंगे तो वो कहलाता है डिफरेंस। डिफरेंस दो सेट्स के दरमियान होता है। अगर मैं लिखूं ए डिफरेंस बी तो मैं लिखूंगा ए डिफरेंस बी, यहां पे लिखूंगा वन एक एलिमेंट, यही एग्जांपल करते हैं 1 2 और 3। आगे डिफरेंस बी के एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमने क्या करना है, डिफरेंस करना है। ए सेट में से बी का डिफरेंस मींस इसमें जो अनकॉमन एलिमेंट है उस वो जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंस बी। लिखा सेट ऑफ अनकॉमन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। अब देखें 2 बी में भी है और ए में ये कट हो जाएगा, 3 ये भी कट हो जाएगा। ए में क्या बचता है 1 बचता है, लेकिन बी में तो बहुत सारे एलिमेंट हैं। क्या वो बी वाले एलिमेंट और ए वाले एलिमेंट भी लिखेंगे अनकॉमन? जी नहीं, वो नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेट के अनकॉमन एलिमेंट लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा ए डिफरेंस बी। इसी तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कि बी डिफरेंस ए करो, तो बी डिफरेंस ए जब हम करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखें ए के 2 3 तो इसमें है, लेकिन 1 इसका ए में नहीं है, बी में नहीं है। तो अगर हम बी डिफरेंस ए करेंगे, पहले बी सेट लिखेंगे, उसके बाद डिफरेंस, उसके बाद ए सेट। तो उस बी डिफरेंस ए का आंसर जो होगा वो होगा 4 5 6 7 8 9 और 10। और ये इसमें एक चीज और है, ये याद रखना, नोट करना कि कम्यूटेटिव लॉ को ए डिफरेंस बी डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ए डिफरेंस बी बराबर नहीं होता बी डिफरेंस ए के। देखिए ए डिफरेंस बी का आंसर 1 आया है और बी डिफरेंस ए का आंसर 4 5 6 7 8 9 10। ए और बी के एलिमेंट हमने सेम लिए हैं। ये जब भी हो सकता है, एक कंडीशन होती है जहां पे ए डिफरेंस बी बराबर होता है बी डिफरेंस ए के, जब वो सेट जो है या तो इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे एक दूसरे के, या तो वो इक्वल सेट होंगे, तो फिर ए डिफरेंस बी बराबर होता है बी डिफरेंस ए। वरना किसी भी कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जब जिसपे ए डिफरेंस बी बराबर हो बी डिफरेंस ए के। ये हो गया आपका डिफरेंस। ओके, आगे कॉम्प्लीमेंट। क्या? कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिखते हैं? हम शो करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, या हम शो करते हैं ए के ऊपर सबस्क्रिप्ट में हमने सी दिया और यहाँ पे एक डेज लिख लिया है, तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट के लिए कौन सी चीजें जरूरी है, नेसेसरी है? तो कॉम्प्लीमेंट के लिए एक तो यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट का जब भी क्वेश्चन होगा तो वहां पे यूनिवर्सल सेट जरूर होगा। अगर यूनिवर्सल सेट नहीं है तो फिर कॉम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे, कहां से हम कॉम्प्लीमेंट करें? फिर आगे वो एडवांस लेवल पे होता है कि जब कोई सेट यूनिवर्सल सेट ना हो तो फिर भी कॉम्प्लीमेंट हम कैसे करें? तो वहां पे होता है कि जो भी सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, तो उनको मिला के हम बड़ा सेट बनाते हैं और उसको हम यूनिवर्सल सेट कंसीडर करते हैं, फिर आगे हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक और 9th में ऐसी कोई चीज नहीं है, जब यूनिवर्सल सेट गिवन होगा तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वरना कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये भी डिफरेंस की तरह है। द अनकॉमन एलिमेंट, अगर हम कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करना चाहें, अनकॉमन एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, अनकॉमन एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट। अगर हमें डिफाइन करना है, फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। फिर जब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट डिफरेंस कर देंगे तो जो भी एलिमेंट बचेंगे यूनिवर्सल सेट में तो वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर हो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसको कैसे करेंगे? पहले सबसे पहले इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता है, आप मैट्रिक क्लास में हैं, तो सबसे पहले हम बोर्ड-पास रूल के तहत प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर है ए यूनियन बी, तो हम क्या करेंगे? पहले ए यूनियन बी सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में हमने कॉम्प्लीमेंट करनी है। तो हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन
बी। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन हो कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। क्या करेंगे? सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट को सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह। जब वो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा तो फिर हम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट यूनियन बी। उसका जब आंसर आ जाएगा तो हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ओके, तो इस तरह हम कॉम्प्लीमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। आगे है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या? सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए हम ये सिंबल, सिमेट्रिक डिफरेंस को इस सिंबल से हम जाहिर करते हैं। और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? हमने इंटरसेक्शन में पढ़ लिया कि सेट ऑफ अनकॉमन एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन। इसके अपोजिट है सिमेट्रिक डिफरेंस। सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन और सेट ऑफ अनकॉमन एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक डिफरेंस। सेट ऑफ अनकॉमन एलिमेंट्स। ओके, जब अनकॉमन जितने भी सेट्स होंगे उनके अनकॉमन एलिमेंट का सेट बनाएंगे तो वो कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। हम लिखते हैं अगर दो सेट्स होंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, आगे ये बराबर होता है ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी के। इस तरह बहुत सारे इसके फार्मूलाज हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मीन सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस और सिंपल डिफरेंस में क्या फर्क है? डिफरेंस में हम करते हैं फर्स्ट सेट के अनकॉमन एलिमेंट लिखते हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस में दोनों सेट्स के अनकॉमन एलिमेंट लिखेंगे तो वो कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, तो ये आपके हैं क्या कुछ हमने ये पढ़े हैं ऑपरेशन।